हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि लाभ और हानि हम लोग पढ़ रहे हैं। लाभ और हानि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी 7वीं क्लास होने वाली है, जिसमें कि आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि हम लोग सीख भी चुके हैं। रेशियो में भी मैंने सिखाया है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने सिखाया है। सॉरी, मैंने परसेंटेज में भी सिखाया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब लगता है, सीधा टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब लगता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब दो रेशियो दिए हो और एक चेंज दिया हो। दो रेशियो दिए हो, एक चेंज दिया हो। रेशियो मतलब कि इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो और चेंज दिया हो। समझेंगे उसको, हम लोग सवाल से समझेंगे क्या होता है। पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहला सवाल कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20-20 कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज्यादा होगा। समझना है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। लिख लेंगे एक चीज, अगर 20 रुपए कॉस्ट प्राइस, 20 रुपए सेलिंग प्राइस कम किया दिया जाए तो पहले से 10% ज्यादा लाभ होगा। पहले अगर हमको 20% होता था तो अब कितना होगा? 30% होगा प्रॉफिट। लिख लेंगे। इसी के रेशियो को हम लोग लिखेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे। सीपी से एसपी। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब कितना होता है? 1/4, 5। फ्रैक्शन वैल्यू तो पता होगी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 1/5 आ जाएगा। 5 की चीज हम लोग कितने में सेल कर देंगे? 5 की चीज अगर हम लोग 6 में सेल कर देंगे, 5 रुपए की चीज अगर हम लोग 6 रुपए में सेल करेंगे तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर फाइनल रेशियो को लिखेंगे। पहले इनिशियल रेशियो फिर फाइनल रेशियो लिख लेंगे कि 30% का प्रॉफिट होगा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/10। मतलब कि 10 की चीज हम कितने में सेल कर देंगे? 13 में। और यहां पे हम लोग चेंज लिखते हैं। चेंज क्या है? 20-20 कम किया जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 10 छका 60, 13 पचे 65। 65 में हरदम लार्जेस्ट वैल्यू में स्मॉलेस्ट वैल्यू घटाएंगे, कम या ज्यादा नहीं देखना है। 13 पचे 65, 10 छका 60 डिफरेंस लेंगे तो 5 आ जाएगा। इधर कराएंगे मल्टीप्लाई, 200 और 13 दूनी 26। मतलब कि 260 में 200 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। 5 बराबर 60, 1 बराबर 12। तो अब देख लेंगे सवाल में पूछा क्या था। पूछा था वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य, यही इनिशियल वैल्यू हरदम निकलेगी। वस्तु का इनिशियल हमको पूछ रहा है, मतलब हमारी वैल्यू रियल में क्या होगी? यही हमारी रियल वैल्यू होगी। इसी को हम लोग रियल कहते हैं। फाइनल वैल्यू वो होती है जो कम या ज्यादा करने के बाद आई है। जो इनिशियल है वो पहले की रही होगी। तो 5 की वैल्यू पूछी है तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं चीज समझ में आ गई होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा कैसे, लिख लिया। पहला सवाल है तो उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। परसेंट, जो पहला परसेंट दिया था 20% का प्रॉफिट हो रहा था, फिर 20-20 रुपए कम किया जा रहा था। ठीक है, यहां तक बात छोड़ देंगे। फाइनल रेशियो लिखना है, 30% का प्रॉफिट होगा। 30% का प्रॉफिट होगा तो 10 की चीज 13 में सेल कर देंगे, और जो चेंज हो रहा होगा उसको नीचे लिखना है। रेशियो में रेशियो करेंगे और 10 में 20 का गुणा, 13 में 20 का गुणा, तो डिफरेंस लेंगे, 60 आ जाएगा। इधर डिफरेंस लिया तो 5 आ गया। 5 बराबर 60 तो 1 बराबर 12, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 5 बराबर फिर से 60 आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पे तो दोस्तों बराबर था। कभी ये बोल सकता है कि 20 रुपए कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो चीजें जुड़ जाएंगी, क्योंकि जब डिफरेंस लेंगे तो अभी माइनस माइनस है, अभी प्लस माइनस है, फिर माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। समझेंगे वो चीजों को। सीपीएसपी लिखा लेने देते हैं। एक वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है यदि 1000 कम में खरीदा होता और 400 कम में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? 20% लाभ पर बेचता है।
ठीक है, फिर हमें क्या बोला है, 1000 कम में खरीदा होता और 4000 कम में बेचा होता। 1000 कम में खरीदता और 4000 कम में सेल करता तो 40% का क्या होता, 40% का प्रॉफिट होता। समझ लेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 5 की चीज हम लोग, 5 रुपए की चीज जब हम लोग 6 रुपए में सेल करेंगे तब 20% का प्रॉफिट कमा लेंगे। मतलब कि 5 से 6, ये पहला रेशियो, इसी को हम लोग इनिशियल रेशियो कहते हैं, इसी को प्रारंभिक रेशियो कहते हैं। फाइनल रेशियो, जो फाइनल रेशियो मिलेगा तो कम करने के बाद ही तो मिलेगा, कम करने के बाद ही मिलेगा, तो हम लोग फाइनल रेशियो लिखेंगे। पहले इनिशियल रेशियो, फिर फाइनल रेशियो, फिर हम लोग लिखते हैं चेंज, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फाइनल रेशियो क्या है, कम करने के बाद हमको क्या होगा, 40% का प्रॉफिट होगा। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 40/100 करेंगे, काटा पीटी मचाएंगे तो 2/5 आ जाएगा। तो 5 की चीज हम लोग कितने में सेल कर देंगे, 2 ज्यादा में, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो 5 से 7 आ गया। अब 1000 कम में खरीदा होता, ये सीपी है, ये सीपी है, तो इसके नीचे लिखेंगे 1000 कम में खरीदा होता, 4000 कम में बेचा होता। बस इस जगह से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुरंत लग जाएगा। करेंगे मल्टीप्लाई, 7 पना 35, करेंगे 6 में 5 का गुणा, 56 6 30, 35 में 30 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बराबर करेंगे, 5 में 400 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 400 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। 1000 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। तो 7000 में 2000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7000 में 2000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7000 में 2000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7000 में 2000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000। तो एक बराबर क्या आ गया, 1000। अब पूछा है उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो 5 है प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो 5 बराबर कितना आ गया, 5000। उम्मीद कर रहे हैं चीज आपको समझ में आ गई होगी। बस 1 मिनट का वक्त देंगे, 1 मिनट का वक्त देंगे। तो क्या था दोस्तों कि 5 से 6 थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, उसके लिए सॉरी। और 5 से 7 रेशियो लिखा मैंने, 1000 कम और 4000 कम में बेचा होता, ये चीज मैंने लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो आया कितना, 5। 5 बराबर 5000, 1 बराबर 1000, तो 5 बराबर कितना आ गया, सीबी पूछा था, प्रारंभिक क्रय मूल्य 5000। अगर प्रारंभिक सेलिंग प्राइस पूछा होता तो 6 बराबर 6000 आ जाता। उम्मीद कर रहे हैं ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बोला है कि एक वस्तु को 16.66% लाभ पे बेचा जाता है। लिख लेंगे 16.66% गेन में बेचा जाता है। यदि 22 रुपए कम पे और 22 रुपए कम में खरीदा होता और 22 रुपए कम पे बेचता तो 3.33 अधिक का लाभ होता। समझेंगे, 22 रुपए कम में खरीदा होता और 22 रुपए कम में ही बेचा होता तो 3.33% ज्यादा लाभ होता। मतलब कि इतना तो हो रहा था, इससे और इतना ज्यादा होता, तो इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 16.66 होता है दोस्तों। जो पहली चीज समझेंगे कि 16.66 होगा तो 6 हो जाता है, मतलब 12 लग जाता है उसके। और इसमें 3.3333 कई बार होता चला जाता है, उसी कहते हैं 3.33 हो जाता है। तो जब इसको और इसको ऐड करते हैं तो याद रखेंगे 16.66 और 3 जब ऐड होता है तो ये पूरा एक पूर्णांक नंबर बना देता है, क्या, 1। तो 16.3, 16 और 3 19 और 6 और 3 1 बना देगा, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये चीज आपको समझनी थी बस। अब इसको 20% का प्रॉफिट होता। अब बस सिंपल सवाल कि 16.66%, तो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। दिखा देते हैं ये होता कितना है, 16 से 2/3, 16 48 2 50, 50/3। 50% को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/2। 1/2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 1/6। नीचे 100 ले आएंगे तो काट देंगे तब भी 1/6। लेकिन आप लोग याद रखेंगे, मैंने कई बार आपसे ये बोला है कि फ्रैक्शन वैल्यू याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 6 की चीज जब हम लोग
कितने में सेल किया होगा, 7 में, तो हमको 16.66% का प्रॉफिट होगा। आप फाइनल रेशियो लिखेंगे कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 5 की चीज 6 में सेल कर रहा है। अब 22 रुपए कम में खरीदा होता और 22 रुपए ज्यादा में ही बेचता, ये बोला है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, 6 36 7 पना 35 1 बराबर 22 पंचे 110 और 22 गुणा 6 132। डिफरेंस मैंने लिया, डिफरेंस लिया तो 1 बराबर 22 आ गया। सीबी पूछा था 6 की वैल्यू, फिर से 132 आ जाएगा। 132 हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 132 क्या आ जाएगा, 132 क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 132 क्या आएगा, फिर से समझा देता हूं क्या चीज मैंने किया। 16.66% प्रॉफिट में था, तो 6 की चीज दोस्तों कितने में सेल किया होगा, 6 की चीज 7 में सेल किया होगा, तब उसको 16.66% का प्रॉफिट होगा। 16 2 50 मतलब 1/6, ठीक है। अब जोड़ेंगे 3.33% और होता है, उसको प्रॉफिट होता है 20% का। तो 5 चीज कितने में सेल करेगा, 6 में। 6 36 7 पना 35, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 5 दूना 10 11, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13, मतलब कि 1 बराबर आ जाएगा 22। 1 बराबर आ जाएगा 22, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा, 132। 6 बराबर कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्या उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, एक मिनट का समय देंगे थोड़ा सा। बस ओनली, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो गया, बिकॉज क्वेश्चन जो था विद अरेंज रूप से है नहीं, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत। अब दोस्तों कौन सा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन वो जिस सवाल में आप लोग फंसते हैं, जिस सवाल में आप लोग, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिंपल मेथड होता है, इसी तरीके से आपको लगाना है। जब भी 2 रेशियो और एक चेंज दिया हो, आंसर निकाले, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब क्या है दिक्कत, अब दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत उस सवाल पे होती है कि दिक्कत किस सवाल में होती है जो अभी मैं दिखाऊंगा। तो उस सवाल में हर एक भाई को दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें बेसिक अप्रोच हम लोग लगाते हैं, लेकिन हम उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से लगा सकते हैं वो समझाते हैं आपको। सवाल है क्या, सवाल है क्या कि 70 पेंसिल को 90 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हुई। समझते जाना है कि 70 पेंसिल है, 90 RS है, समझना है। बेचने पर एक व्यक्ति को क्या हुआ है, 25% का लॉस हुआ है, ठीक है। अब क्या है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 30% का गेन प्राप्त करने के लिए कितनी पेंसिल 234 रुपए में बेचा जाना चाहिए, 234 रुपए में बेचा जाना चाहिए। आप समझने की कोशिश करेंगे। जब भी इस टाइप का सवाल होगा, तो हम लोग उस सवाल को किस तरीके से डील करेंगे समझेंगे। जब इस टाइप का सवाल है कि 70 पेंसिल 90 रुपए 25% की हानि होती है, तो कितनी पेंसिल 234 रुपए में बेचे कि 30% का प्रॉफिट हो, इसमें पेंसिल पूछा है। तो हम लोग हरदम ऐसे टाइप के जब सवाल मिलते हैं तो एक पेंसिल का दाम निकालते हैं, फिर उस पर हानि निकालते हैं, फिर उस पर लाभ कमाते हैं, पेंसिल आ जाती है, ठीक है। बेसिक अप्रोच होती है वो, लेकिन समझेंगे स्मार्ट तरीके से। जब ये दिया है कि 70 पेंसिल 90 रुपए में खरीदता, एक पेंसिल का दाम हम लोग निकाल लेंगे। दोस्तों क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग मेथड सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोगों को क्या निकालना है, इस तरह से एक पेंसिल का दाम,
एक पेंसिल का दाम क्या होगा 70 पेंसिल अगर 90 रुपए में, तो एक पेंसिल कितने में खरीदेगा 90/70 में खरीदेगा कि नहीं। रुपए में पेंसिल से डिवाइड कर देंगे तो एक पेंसिल का दाम आ जाएगा। ठीक है, इसको बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है तो बेच कितने में रहा होगा 75। बस यही चीज नोट डाउन करनी थी आपको। तो 90/70/75। अब यक्स पेंसिल हमने मान लिया कि 234 रुपए में, तो 234 यहां लिख रहा हूं 234 बटे यक्स बराबर 30% का अगर प्रॉफिट होगा तो 100 की चीज कितने में सेल करेगा 130 में। बस यही चीज आपको लिखना था कि एक पेंसिल का दाम यहां से भी निकाल लिया, एक पेंसिल का यहां से भी मैंने दाम निकाल लिया। 234 में यक्स पेंसिल से डिवाइड कर देंगे तो एक पेंसिल का दाम आ जाएगा। अब इस चीज का ये गोला जो मैंने खींचा, ये गोला, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन को नीचे से गुणा कराएंगे, सेकेंड कंडीशन को ऊपर वाले से गुणा कराएंगे। लिख लेंगे अब हम लोग 90/70 गुणा 130 बराबर 234 बटे यक्स गुणा 75। काटा पीटी मजा लेंगे हम लोग, काटा पीटी में माहिर होना बहुत ही जरूरी है। अब काटा पीटी अगर मचाएंगे तो 9 दूनी 18, 5 बचेगा, न छक्का 54। ठीक है, 9 दूनी 18, 5 बचेगा, न छक्का 54। यहां तक भी ठीक है बात। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको 5 से काट लेते हैं, 15 पना कितना आ जाएगा 75। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 26 से 26 कट गया। यक्स की वैल्यू निकालनी थी, यक्स इधर लाएंगे 7 उधर ले जाएंगे। यक्स बराबर 15 गुणा 7, यक्स बराबर 15 सत्ते 105। 105 क्या आ गई पेंसिल आ गई। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। किस तरीके से मैंने निकाला कि एक पेंसिल का दाम यहां से निकाल लिया, एक पेंसिल का दाम इधर निकाल लिया। एक पेंसिल को बेचने पर कितने की हानि हो रही थी 25% की, तो सेल कितने में कर रहा होगा 25 की हानि 100 में होती है दोस्तों। तो 25 की अगर हानि हो गई तो बेचा कितने में होगा 25 कम में बेचा होगा, 75 में बेचा होगा। फिर 234 की बात जब आई तो उसमें 30% का प्रॉफिट कमाना था, तो 100 की चीज कितने में बेचेगा 130 में बेचेगा। बेस हम लोग 100 मानेंगे तो 130, बस ऊपर नीचे गुणा करा देना है, हमारा आंसर आ गया। सेकेंड नहीं लगेंगे, हमारा आंसर हमारे पास होएगा। हमारा आंसर क्या होगा हमारे पास आ जाएगा 105 हमारा करेक्ट जवाब। अब बढ़ेंगे हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल समझेंगे। ये इस सवाल को जो भाई हमारे कंफ्यूज होते हैं और आपने अगर ये चीज सीख लिया तो आप उनसे 100 गुना आगे निकल सकते हैं इस सवाल में। और एक सवाल बहुत ही आपको आगे ले जा सकता है, इस वजह से अच्छे समझना है। 25 वस्तुओं को 2500 रुपए में बेचा जाता है। 25 वस्तुएं हैं, 25 आर्टिकल हैं और 2500 आर्यस हैं। तो हमने क्या बताया कि एक आर्टिकल का दाम निकाल लेना है ओनली। तो एक आर्टिकल का दाम निकालने के लिए पूरे रुपए में पूरे आर्टिकल से डिवाइड करेंगे, तो 2500 में 25 से डिवाइड करेंगे तो एक आर्टिकल का दाम आ जाएगा। एक आर्टिकल का दाम कितना आ गया 100 रुपए। इतने से मतलब होता है हमको केवल बस। ठीक है, यहाँ पर इसको 10% का नुकसान होता है। अगर 10% का नुकसान हो रहा है तो 100 मानते हैं हम लोग, बेस मेरा 100 होता है। अगर 10% का नुकसान हो रहा है तो कितने में सेल किया होगा, सेल लिखना है हमको। सेल कितने में किया होगा 90 में। 100 को 10%, 10 कम में बेचा होगा क्योंकि हानि हो रही है, तो 90 आ जाएगा। आप क्या बोला है 20% लाभ कमाने के लिए, मतलब 20% लाभ कमाना है तो कितने में सेल करेगा 120 में। 2400 रुपए में बेची जाने वाली वस्तु है, तो एक वस्तु का दाम कितना आ जाएगा 2400 बटे यक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यक्स मैंने वस्तुएं मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। 120 गुणा 100 बराबर 90 गुणा 2400 बटे यक्स। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18। यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर हमारी 18 वस्तुएं आ जाएंगी। यक्स बराबर कितनी वस्तुएं आ जाएंगी 18। किस तरीके से समझेंगे कि 25 वस्तुओं को 2500 रुपए में बेचने पर
10% की हानि हो रही तो एक वस्तु को दाम कितना आ जाएगा दोस्तों 100। 2500 में 25 का डिवाइड किया तो 100 आ गया। 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए, तो एक वस्तु का दाम निकालिए। किस तरीके से निकालेंगे, 2400 में x का डिवाइड किया, 20% का प्रॉफिट कमाना था तो सेल कितने में किया होगा 120 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ये वाला जो होगा इधर आएगा, ये वाला जो भाई साहब होगा इधर जाएगा, दोनों आपस में बराबर कर देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो ट्रिक है आपको समझ में आई होगी, ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया। उसको ट्रिक भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। बिल्डअप किया है दोस्तों, इस बिल्डअप को बेकार नहीं जाने देना है। अब लिखेंगे, देखना डायरेक्ट लिखेंगे 90 बॉल पेन 160 रुपए में बेचने पर एक पेन कितने में आएगा 160/90, इतना ही आएगा। एक उसको 20% की हानि होती है, मतलब कि सेल कितने में कर रहा होगा 80 में। कितने पेन 96 रुपए में बेचने चाहिए, मतलब कि 96/x कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। बस कैंची गुणा कराओ आंसर पाओ, कैंची गुणा कराइए आंसर पाइए। किस तरीके से पाइए, लिखेंगे 160/90 गुणा 120 बराबर 80 गुणा 96/x। 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 12 × 96 गया, 8 दूनी 16 गया, 2 चौको 8 गया, यक्स बराबर क्या आ गया 9 चौको 36। यक्स बराबर क्या आ गया 36, हमारा जवाब आ गया। यक्स बराबर क्या आ गया, इसको केवल दोस्तों सॉल्व करना था। ओनली बस 40 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। केवल आपको मेथड पता है, एक वस्तु का दाम निकालिए, एक वस्तु का दाम निकालिए, जितनी हानि हो रही हो हानि को हटा दीजिए, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस लिख देना है। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। एक वस्तु का दाम लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। आज की क्लास का लास्ट सवाल, आज की क्लास का लास्ट सवाल होगा कि एक व्यक्ति 64 सेब 60 रुपए में बेचता है, 64 सेब 60 रुपए में बेचता है, तो एक सेब का दाम कितना आ जाएगा 60/64। सीधा लिखेंगे। 25% का लाभ होता है, कितने में सेल किया होगा 125 में। 40% की हानि होने में, 40% की अगर हानि हो रही हो तो सेल कितने में कर रहा होगा 60 में। 36 रुपए में कितना बेचना चाहिए लिख लेंगे। मान लिया मैंने यक्स बेचना चाहिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहां लिख लेंगे 60/64 × 60 बराबर 125 गुणा 36/x। 12 पंचे 60, 12 तेईं 36, 12 पंचे 60, 12 तेईं 36, 3 दूना 6, 5 चौको 20, 55 25, 25 पंचे 125, 16 चौको 64, 55 25, यक्स बराबर कितना आ गया 80 आ गया। काटा पीटी जब मचाएंगे तो यक्स बराबर हमारा जवाब आ जाएगा 80। उम्मीद कर रहे हैं कि जितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे ये क्वेश्चन जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे कराया है, ये कोई नहीं बताएगा, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग सकता है, लेकिन हमने आपको लगा के दिखाया है क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोस्तों आपको जो भी भाई नया हो, जो इस चैनल पे नया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट, कुछ भी छूटेगा नहीं, प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नहीं छूटने वाला है, हर एक चीज विद डिटेल तरीके से बताई जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को चैनल से जुड़े रहना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जो भी चैनल पे नया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सपोर्ट करते रहिए। मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ किस तरीके से पढ़ाने के थ्रू, जो भी भाई कि हमारे द्वारा हेल्प हो सकती है मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपने दोस्तों का, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, वो भी शानदार तरीके से। दिखावा नहीं करना है, पढ़ना है अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहिए। जय हिंद।